अतृप्त आत्मा रवि और उसकी पत्नी नेहा हाल ही में शहर से दूर एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुए थे। बंगला खूबसूरत था, लेकिन कई सालों से खाली पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि इस घर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रवि और नेहा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात जब वे सोने गए तो नेहा को लगा कि कोई उनके कमरे के बाहर खड़ा है। उसने रवि को जगाया, लेकिन जब रवि ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। नेहा ने इसे सिर्फ भ्रम समझा और सो गई। अगले दिन जब नेहा घर में सफाई कर रही थी तो उसे दीवार पर हल्की हल्की खरोंचों के निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। उसने इस बारे में रवि को बताया, लेकिन रवि ने हंसकर इसे पुराना घर होने की वजह बताया। रात को करीब 2 बजे नेहा को फिर वही अजीब एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई कमरे के अंदर आकर खड़ा हो गया है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। नेहा चीख पड़ी, जिससे रवि की नींद खुल गई, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं में बढ़ने लगी। चीजें अपने आप गिरने लगीं, दरवाजे बिना हवा के ही बंद होने लगे और आधी रात को किसी के रोने की आवाजें आने लगी। एक दिन नेहा को घर की पुरानी अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक लड़की अंजलि की थी, जो कई साल पहले इसी घर में रहती थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे यहां कैद कर दिया गया है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं यहां हमेशा रहूंगी। नेहा को समझ नहीं आया कि यह क्या मतलब था, लेकिन उसने इसे रवि को दिखाने का फैसला किया। जैसे ही उसने डायरी बंद की, अचानक पूरे घर की लाइटें झपकने लगीं और एक ठंडी हवा चलने लगी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। जब रवि ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजे खून के निशान थे जो अंदर की ओर आ रहे थे। डर के मारे उन्होंने अगले ही दिन एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि यह आत्मा इस घर से मुक्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसकी मृत्यु बहुत पीड़ादायक थी। पंडित ने आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का सुझाव दिया। पूजा के दौरान अचानक घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और नेहा की चीख निकल गई। उसकी आंखों में डर था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। पंडित ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और हवन कुंड में आहुति दी। अचानक एक दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन से घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। लेकिन जब नेहा ने आखिरी बार उस डायरी को देखा तो उसके आखिरी पन्ने पर नया लिखा हुआ था, धन्यवाद, मैं अब मुक्त हूं।